पथ में संसार ही है तो हमें क्या मिलेगा? हमें संसार ही मिलेगा। हंस ने संगति कर ली थी कौए की धोखे से, सीधा साधा था। उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, एक से दो अच्छे, और उसी पेड़ पर बैठना है तो जिस पे कौआ बैठा हुआ है तो अपन को भी बैठना है, तो जरा दो चार बातें कर लो प्रेम की, क्या फर्क पड़ता है, संगति हो गई। और थोड़ी देर में हंस ने देखा कि नीचे आकर के पेड़ के एक राहगीर रुक गया है, लेकिन उसके ऊपर दोपहर की तेज धूप पड़ रही है। हंस से रहा नहीं गया, दयालु प्रकृति का जीव। उसने सोचा कि मैं अपने पंख फैला लूं तो थोड़ी छाया इसके ऊपर हो जाएगी। तो सचमुच हंस ने अपने पंख फैलाए तो उस राहगीर के चेहरे पर छाया हो गई। हंस को बड़ा सुख मिला कि चलो इसके ऊपर छाया हो गई, इसे आराम मिल जाएगा। अच्छा सोच रखने वाले और अच्छा करने वाले के मन में ऐसा ही विचार आता और उसी में उसे आनंद मिलता। लेकिन मजा यह है इस संसार में कि उस अच्छा करने वाले के अच्छा करते देख करके दूसरे को बड़ी मुश्किल होती है। कौवे बाबा को भी यही हुई। महाराज कहना था मुझे, कौवे महाराज को भी यही बात। हाँ, अच्छा शब्द बोलो, क्यों अपन मत बोले। ऐसे लोग भी हैं, उनको भी कौवे को लगा कि ये क्या मेरे साथ बैठा हुआ ये दोस्त और ये इतना भलाई का काम कर रहा है। अभी बताता हूं इसको। और कौवे ने कर दी बीट, चेहरे पर गिरी जाकर के। चेहरे पर गिरी तो गुस्सा आ गया उसको, राहगीर को नींद भी खुल गई। सीधे आंख उठा करके देखा तो पंख फैलाए कौन दिखा? हंस। पंख फैलाए हंस दिखाई पड़ा तो ज्यादा विचार नहीं किया और जो धनुष बाण लिए हुए था एक ही बाण से हंस को नीचे गिरा दिया। हंस ने मरते समय राहगीर से इतना ही कहा कि हे राहगीर, संगति जब भी करना अच्छी करना, दृष्टि पथ में जब भी रखना किसी को तो अच्छे व्यक्ति को दृष्टि पथ में रखना। बुरे व्यक्ति की संगति का फल मैंने अपने प्राण दे करके पाया है, पर शिक्षा तुम्हें दे करके जा रहा हूं। हमारे दृष्टि पथ में अगर संसार की विषय कषाय है तो हम आनंद धाम का अनुभव नहीं कर सकेंगे। हम उस मोक्ष रूपी शाश्वत सुख का जो भगवान ने प्राप्त कर लिया है, जो हमारा गंतव्य है, जहां भगवान पहुंच चुके हैं, उस भक्ति के माध्यम से हम वहां तक पहुंचना चाहें तो हमारे दृष्टि पथ में वही चीज रहनी चाहिए। हम उसी का सहारा लें, उसी की संगति हम करें, जिससे कि हमारे अपने जीवन का उत्थान हो और हमारे आसपास के परिवेश का भी कल्याण हो। इसी भावना के साथ कि भगवान की भक्ति हमारे जीवन को भी और हमारे पूरे परिवेश को अच्छा बनाए, सुगंधित करे, कल्याणकारी बनाए। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।